हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज पूरे विश्व में कोरोना के दौर में यह पेंटिंग किसी देश की अर्थव्यवस्था, उस देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को कैसे संवारेंगी, उसी को आज की चर्चा में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि ये धरोहर कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को बाहर निकालती है, उस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को कैसे सुधारती है, कैसे ये पेंटिंग किसी देश की धरोहर को आगे बढ़ाएगी, उसकी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को कैसे बाहर निकालेगी, उसी के बारे में आज हम लोग एक चर्चा करेंगे। आज इस पेंटिंग के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो सरकार इस पेंटिंग के बेचकर कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को संवारेगी। आज के टॉपिक में हम लोग उस पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जी दोस्तों, हम उस पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना का दौर छाया हुआ है और पूरा विश्व इस अर्थव्यवस्था के संकट को झेल रहा है, उसी में से एक देश है फ्रांस, पेरिस। और पेरिस में जो वो धरोहर है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार की कृति है। जी दोस्तों, मैं महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची के बारे में चर्चा करूंगा और उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो कि आज कोरोना के दौर में फ्रांस के लिए वरदान साबित होगी। वहाँ की सरकार ने उसको लेकर क्या सोचा है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, पूरी न्यूज़ के साथ बताऊंगा, पूरी नई इन्फॉर्मेशन को बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को पहले ये बताना चाहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची कौन थे। आप सभी लोगों को मालूम भी होगा, जो लोग नए हैं उनको बताना ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज जो कोरोना का दौर गुजरा तो सबसे प्रसिद्ध पूरे विश्व की जो मेडिकल सुविधाएं पूरे विश्व में हैं, इटली में, वही इटली है जो कि सबसे अधिक सर्वप्रथम मार झेला कोरोना का दौर का। और इसी इटली में लियोनार्डो दा विंची का जन्म फ्लोरेंस में विंची नामक गांव में हुआ था। जी दोस्तों, वह कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची जिनका जन्म 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को फ्लोरेंस के विंची नामक ग्राम में हुआ था। और यही कलाकार हैं जिनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग को निर्मित किया गया था और वो आज कोरोना के दौर में किस प्रकार से खतरे में पड़ी हुई है। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची की जो फेमस कृति है मोनालिसा, यह इटली के एक फ्रांसिस्को देल जियोकांता की पत्नी लीजा घिरांदियो का आवाच्य प्रतिमा अर्थात पोर्ट्रेट है, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पोर्ट्रेट का नाम दिया मोनालिसा। और इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1500 से 1504 ईस्वी के बीच में निर्मित किया था। दोस्तों, ये पेंटिंग जो है वर्तमान में पेरिस के लूव्र संग्रहालय में स्थित है, अर्थात फ्रांस में। और फ्रांस आज कोरोना के दौर में किस प्रकार से संकट से गुजर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की सरकार ने इस पेंटिंग को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुधारना चाहती है, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग उस न्यूज को। दोस्तों, ये रहा न्यूज आप लोग जैसा देख रहे हैं, मोनालिसा की पेंटिंग बेच लोगों को बचाएं फ्रांस। जी दोस्तों, ये वही पेंटिंग है मोनालिसा की जो कि फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा की पेंटिंग को बेचकर फ्रांस के लोगों को बचाएगी, फ्रांस के देशवासियों को इस संकट के दौर से बाहर निकालेगी। फ्रांस की सरकार ने इस पेंटिंग को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को, वहाँ के लोगों के जनजीवन को किस प्रकार से आगे सुचारू बनाएगी, उसी के बारे में चर्चा करें। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि पेरिस की एक इन्फॉर्मेशन है कि फ्रांस की एक टेक कंपनी के संस्थापक और सीईओ ने सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग को बेचने का सुझाव दिया है। जी दोस्तों,
इस पेंटिंग को बेचने का दौर आ चुका है फ्रांस के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और फाबर नोबेल कंपनी के CEO स्टीफन डिस्टिंगुइन ने कहा कि आर्थिक संकट से बचने के लिए इस पेंटिंग को 50 अरब यूरो में बेचा जाना चाहिए। स्टीफन ने यह भी कहा कि इटली के लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई इस पेंटिंग को बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदा और बेचा जाना चाहिए, ताकि आसानी से पेंटिंग का आदान प्रदान हो सके। एक उद्यमी और करदाता के रूप में मैं जानता हूं कि इतनी जल्दी अरबों रुपए हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जितनी जल्दी हो मूल्यवान संपत्ति बेची जानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन से सारी बातें समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से फ्रांस अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है और अपनी धरोहरों को बेचकर वहाँ के जनजीवन को सुचारू बनाना चाहता है। आप लोग देख रहे हैं कि यह धरोहर किसी भी देश की रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहता है, और आज उस कलाकार को एक ईश्वर का रूप दिया जाना चाहिए। जिन्होंने लियोनार्डो दा विंची को वंडर ऑफ द एज कहा है, आज वो सटीक है। ये ऐसे नहीं है। लियोनार्डो दा विंची आज के दौर में, इस कोरोना के दौर में जिस प्रकार से फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, उनकी आत्मा को आज कितनी बड़ी सुखद अनुभव मिलेगा। मरने के बाद भी आज देश को संवारेंगे, अपने देश को दौर से, संकट के दौर से बाहर निकालेंगे। उन्हें, उस देश के नागरिकों को मरने के बाद भी आज एक दैवी शक्ति प्रदान हो रही है। दोस्तों, इस धरोहर को लेकर फ्रांस की सरकार ने बहुत ही गंभीरता से गहन बैठक करके बेचना चाहती है इस पेंटिंग को, और ये बहुत ही खतरे का समय है फ्रांस के लिए। और हमारी धरोहर, जो कि विश्व की बहुत ही फेमस कृति है मोनालिसा की, जो कि अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप लोग जिस एंगल से इस पेंटिंग को देखेंगे वो मुस्कुराती हुई नजर आएगी। इसीलिए मोनालिसा की पेंटिंग को एक बहुत ही प्रसिद्धि मिली और ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। दोस्तों, इस पेंटिंग को लाल रंग के टोन में निर्मित किया गया है और इसकी पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य भी निर्मित किया गया है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग में इतनी खूबसूरती के साथ छाया प्रकाश का प्रभाव अंकित किया कि ये पेंटिंग 3 डायमेंशनल अर्थात त्रिआयामी प्रभाव भी छोड़ती है। यही त्रिआयामी प्रभाव है कि इसको किसी भी एंगल से जब आप देखते हैं तो ये पेंटिंग मुस्कुराती हुई नजर आती है। और लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1500 से 1504 ईस्वी के बीच में निर्मित किया था, और वर्तमान में ये पेंटिंग जो है वो पेरिस फ्रांस में लूव्र संग्रहालय में स्थित है। तो लियोनार्डो दा विंची के ऊपर जितनी भी कल्पना की जाए, आप सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत ही रहस्यमय कलाकार थे। वो कलाकार के साथ साथ, प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, इंजीनियर, वैज्ञानिक और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। अर्थात उनकी जितनी भी कल्पना की जाए कम है। उन्होंने किस किस संरचनाओं का जन्म दिया, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए वो कलाकार बहुत ही महान कलाकार थे। और आप लोग जैसा इन्फॉर्मेशन देखें, बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, ये रहे कुछ आप लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए कि तमाम इस इम्पोर्टेंट पॉइंटों को सबको जानना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को भी अपनी धरोहरों को बहुत संवार कर, संजो कर रखना चाहिए। किस टाइम आपके संकट में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।